सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि अगर आपके घर में गीज़र लगा हुआ है और आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उस गीज़र से डायरेक्ट, तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगे। और कुछ वीडियोस तो ऐसे भी वायरल हो रही हैं जिनमें ये दिखाया जा रहा है बाकायदा तौर पे कि खुदा न खास्ता किसी इंसान की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करें कि आखिर जो गीज़र्स हैं ये चलते कैसे हैं, इनका क्या प्रोसेस है और इनसे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल इलेक्ट्रिक गीज़र्स इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ये बात तो नागुज़ीर है कि आप अभी भी वो गैस वाले गीज़र्स इस्तेमाल करें, क्योंकि ना तो वो अवेलेबल होते हैं और ना ही गैस के या भाप से चलने वाले गीज़र्स का अब दौर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये बात आप लोग सच मान लें तो इससे हमें ये पता चलता है कि गुज़िश्ता दौर के अंदर जैसे भी होता होगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गीज़र्स ही हर घर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और इन गीज़र्स के अंदर एक ख़ास किस्म का रिले इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ ब्रेकर्स लग सकते हैं। आप जिस भी कंपनी का गीज़र लेते हैं उस कंपनी ने आपको इसके जो मैनुअल होते हैं उसके ऊपर लाजमी तौर पे मेंशन करके बताया होगा कि कौन से ऐसे रिलेज और कौन सी ऐसी ब्रेकर किट्स हैं जो कि आपने ख़रीदनी है, उनको आप इस गीज़र के साथ अटैच करेंगे कि खुदा न खास्ता अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी लीक है या फिर कहीं से आपको शॉक लगने का कुछ चांस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी इस गीज़र से पानी के मीडियम से किसी दूसरी जगह अगर जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये ब्रेकर फौरी तौर पे ऑफ हो जाएगा। और आपके घर के अंदर जिस तरह कभी कभार ब्रेकर ऑफ होते हैं जब कभी तारें आपस में जुड़ जाएं या कोई और खुदा न खास्ता मसला हो, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो ब्रेकर है ये बंद हो जाएगा और आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, पानी के मीडियम से करंट लगने की जो बात है ये तो सच है, ऐसा होता भी है, करंट लगता भी है। इसलिए जब भी कभी आप कहीं पर भी गीज़र जो है वो लगवाएं तो उसके बाद आप इस बात को यकीनी बनाएं कि गीज़र के साथ जो पानी डायरेक्ट आपके ऊपर आकर गिर रहा है उसके बजाय गीज़र से पानी गर्म होकर किसी टैंक में जाए और फिर उस टैंक से पानी आप तक पहुंचे, तो वो एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। इसी तरीके से दोस्तों, पानी थोड़ा सा ज़ाहिर है कि जिसे कहते हैं हम लोग पंजाबी ज़ुबान में कोसा हो जाता है, नीम गर्म हो जाता है। उससे एक तो आपका जिस्म जलता नहीं, दूसरा आपको एक अच्छा फ्रेशनेस वाला बाथ मिल जाता है। फिर इसी तरीके से जब भी आप किसी जगह से गीज़र ख़रीदने जाएं तो मयारी कंपनी का गीज़र लें। कभी भी ऐसा गीज़र ना ख़रीदें जिस गीज़र पर आपको शुकूक व शुबहात हों। और अगर दोस्तों आप लोग आजकल जो बाज़ार से इंस्टेंट हीटर मिल रहे हैं उनको अगर आप ख़रीदते हैं, जिस इंस्टेंट हीटर के बिल्कुल साथ एक नल लगा दिया जाता है कि आपको ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े, आप फौरी तौर पर इधर से उसको ऑन करें और दूसरी साइड से नल से आप पानी जो है वो लेना शुरू कर दें और बड़े हल्के वोल्टेज जो हैं वो भी इसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से लोग इसे ख़रीद रहे हैं आजकल लगातार। तो उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इससे करंट लग सकता है। ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि करंट लग जाता है, क्योंकि उसका तार करीबी स्विच में लगा हुआ होता है और इस वजह से पानी के छींटे अक्सर औक़ात उसके ऊपर पड़ जाते हैं और एक हल्के वोल्टेज का आपको करंट लग सकता है। लेकिन अगर इसके स्विच बोर्ड के तरफ आप रबड़ की कोई शीट लगा दें तो करंट लगने का जो ख़तरा है दोस्तों ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।